तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो समय और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। कहानी है रवि की। एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया पूरी तरह से लॉजिक और फैक्ट्स पर टिकी थी। मतलब उसके लिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होना ही चाहिए था। डर या अंधविश्वास ये शब्द जैसे उसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। भूत प्रेत आत्माएं ये सब आप जानते हैं, उसके लिए बस मनगढ़ंत बातें थीं जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं था। पर कहते हैं ना, जिंदगी कभी कभी हमारे सबसे गहरे यकीन को परखने के लिए एक ऐसा मोड़ ले आती है। और रवि की जिंदगी में वो मोड़ उस रात आया जिसने उसके सच को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक अनचाही कॉल से, ठीक रात के 2:17 पर। और ये बहुत जरूरी है। ठीक 2:17, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। ऐसा लग रहा था मानो समय खुद इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार हो। फोन की स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस कुछ अनजाने अंक। और रात के इस पहर में ऐसी कॉल अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है ना? रवि ने आधी नींद में ही बड़ी मुश्किल से फोन उठाया, यही सोच कर के भाई शायद किसी ने गलती से मिला दिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था, बस एक अजीब सी गहरी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर अचानक उस खामोशी को तोड़ते हुए एक बहुत ही धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, ऐसी आवाज आई। बस ये 4 शब्द जो रवि के दिल में एक अनजाना सा डर छोड़ गए। अब देखिए, रवि जैसा इंसान जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, उसके लिए ऐसी बातों को झटक देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगली सुबह उसने उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया। उसने खुद को समझाया कि अरे ये जरूर किसी दोस्त का कोई घटिया मजाक होगा। वैसे भी उसका करियर दांव पर था। एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था जिसके लिए उसे हर हाल में दूसरे शहर पहुंचना ही था। लेकिन वो आवाज उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। ठीक जब वो निकलने ही वाला था, फोन फिर से बज उठा और स्क्रीन पर वही अनजाना नंबर। इस बार आवाज में एक अजीब सी जिद थी, एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता हो। अब रवि का गुस्सा न उसके डर पर हावी हो गया। उसने गुस्से में फोन काटा और सीधा घर से निकल पड़ा। उसने अपने लॉजिक को चुना, अपनी किस्मत के खिलाफ जाकर। और बस वो निकल पड़ा अपने उस सफर पर जो उसका आखिरी सफर होने वाला था। बस का माहौल एकदम नॉर्मल था। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाहर शहर की भीड़-भाड़। रवि को एक पल के लिए लगा भी कि वो कितना फालतू में डर रहा था। तभी उसका फोन फिर से बजा और इस बार रवि के होश उड़ गए। उसने देखा कि फोन में नेटवर्क का एक भी बार नहीं था, कोई सिग्नल नहीं। तो सवाल ये था कि ये कॉल आ कैसे रही थी? बस उसी पल उसके सारे तर्क, सारा लॉजिक सब बिखर गया। कांपते हुए हाथों से उसने फोन उठाया। इस बार आवाज में एक घबराहट थी, एक आखिरी चेतावनी जो शायद बहुत देर से दी जा रही थी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। एक बेकाबू ट्रक मौत की तरह सीधा उन्हीं की बस की तरफ आ रहा था। चीखें, ब्रेक की आवाज और फिर एक जोरदार धमाका। सब कुछ एक पल में खत्म। जब थोड़ी देर बाद अंधेरा छटा तो रवि ने जो देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। जब उसकी आंखें खुलीं तो पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आया। उसे लगा कि वो बच गया, कि ये कोई चमत्कार है। वो सड़क के किनारे खड़ा था, उससे एक खरोंच तक नहीं आई थी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी और फिर उसकी नजर उस टूटी फूटी बस पर पड़ी। और उस मलबे के अंदर जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। खून से लथपथ उसका अपना ही शरीर बेजान पड़ा था। तभी उसका फोन आखिरी बार बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी ही थी। वही आवाज जो उसे सुबह से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो अनजानी आवाजें जिन्हें हम अक्सर वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, कहीं हमारे भविष्य की ही गूंज तो नहीं है? वो आवाजें जो हमें उस रास्ते पर जाने से रोक रही हैं जिसके आखिर में सिर्फ तबाही है? शायद अगली बार जब कोई ऐसी अनजानी पुकार सुनाई दे तो हमें एक पल रुककर उसे सुनना चाहिए।